साइंस साइंस में कहां तक पढ़ाए थे, जल्दी देखो। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टोटल बता दिए थे, उसमें तो हो गया था। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी लगभग लगभग आप लोग को बता दिया गया था, बताए थे ना। बताइए क्रोमोसोम की संख्या मानव शरीर में कितनी होती है? 2। क्रोमोसोम 2 होता है। संख्या में पूछेगा तो क्या बताए थे? संख्या में पूछेगा तो गधा कहीं का, जोड़ा में पूछेगा तो 23 हो जाएगा। ये सब सारा चीज बता दिए थे। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। का कब सब पढ़ता है, चलो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज देखेंगे निषेचन के बारे में। निषेचन क्या बोलते हैं इसको? है फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? है फर्टिलाइजेशन। निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन। निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन। चलिए आगे बढ़े। निषेचन के बारे में देखते हैं। निषेचन को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। चलिए इसमें बेटा हम लोग को देखना पड़ेगा, इसमें 2 चीज होता है। निषेचन में थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। निषेचन में सबसे पहले जो होता है उसको हम लोग कहते हैं नर युग्मक। क्या बोलते हैं इसको? है नर युग्मक। नर युग्मक को हम लोग कहते हैं मेल गैमेट। युग्मक को गैमेट कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? है नर युग्मक को मेल गैमेट कहते हैं। इसी को कहा जाता है शुक्राणु। क्या बोलते हैं इसको? है शुक्राणु। और एक हो जाता है आपका है फीमेल गैमेट। क्या हो जाता है आपका? है फीमेल गैमेट। चलिए थोड़ा इधर देख लेते हैं इसको। है नर युग्मक होता है, नर युग्मक है ना। नर युग्मक को हम लोग क्या बोले थे? तो मेल गैमेट। मेल गैमेट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? है शुक्राणु। नर युग्मक को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चा लोग? तो शुक्राणु कहते हैं। इसी को स्पर्म के नाम से जाना जाता है, पहला। दूसरा क्या होता है? तो दूसरा हम लोग को होता है मादा युग्मक। कौन सा युग्मक होता है? मादा युग्मक। इसको कहते हैं फीमेल गैमेट। कौन सा गैमेट कहेंगे? फीमेल गैमेट के नाम से जानते हैं, मादा युग्मक। ये दोनों, इसको हम लोग कहते हैं अंडाणु, यानी कि इसको बोलेंगे स्पर्म, और ये आपका हो जाएगा ओभम। क्या हो जाएगा? ओभम। स्पर्म को हम लोग क्या कहते हैं? शुक्राणु। ओभम को हम लोग क्या कहते हैं? अंडाणु। अब थोड़ा ध्यान रखिएगा फर्टिलाइजेशन कैसे होगा सर। फर्टिलाइजेशन कैसे होगा थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखो अब ये क्या होगा सर? तो ये धीरे 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 ध्यान रखिएगा, ये आगे बढ़ेगा। नर युग्मक और मादा युग्मक का जो संलयन होता है बाबू, यानी कि मिलावट होता है, जब नर युग्मक यानी कि नर युग्मक का कौन हो जाएगा? शुक्राणु, और मादा युग्मक का अंडाणु, जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तब ये बना देते हैं युग्मनज। कहा बन जाता है? युग्मनज। इसको हम लोग कहते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं इसको? है जाइगोट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? है जाइगोट कहा जाता है। युग्मनज को हम लोग क्या बोलेंगे? जाइगोट के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। तो कभी भी क्वेश्चन पूछेगा थोड़ा ध्यान रखिएगा, नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर क्या बनाते हैं? तो युग्मनज। क्या बनाते हैं? युग्मनज। अब सोचिए, अब थोड़ा ध्यान से समझो। यहां से आप लोग को हम समझाए थे यहां से देखो, यहां से बताए थे कि ये आपका क्या है सर? ये आपका पूरा मादा शरीर का आपका जनन अंग है, बताए थे। नीचे का भाग हम लोग का योनि होता है। ऊपर देखिएगा तो यहाँ पे आपको बताए थे अंडाशय यानी कि ओवरी। ये भी आपका अंडाशय यानी कि ओवरी। समझ में आ गया कि ना गया? ये भी क्या हो गया? ओवरी। लेकिन ये वाला भाग से जब स्पर्म आता है और ओभम जब तैयार होता है तो ये ओभम यहाँ पे आकर के रुकता है ना बाबू। कहां पर रुकता है? तो इसको हम लोग कहते हैं अंडवाहिनी, या तो इसी को हम लोग कहते हैं डिंबवाहिनी, या तो इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं एफटी यानी कि फॉलोपियन ट्यूब।
क्या बोलते हैं इसको, फैलोपियन ट्यूब। तो यहाँ पर आकर के ओवम और स्पर्म का क्या होता है, मिलावट होता है, यहीं पे आकर के ओवम और स्पर्म मिलता है। अब समस्या ये है कि जब कभी भी ओवम और स्पर्म मिल जाएगा, ओवम और स्पर्म मिल जाएगा, तो इसको हम लोग सिंपल कह देंगे कि दोनों का भेंट हुआ। अब ये था अलग अलग जब रहेगा तो ये हुआ आपका मादा युग्मक, स्पर्म अलग रहेगा तो ये हो गया आपका नर युग्मक। तो जब अलग अलग रहता है तो केवल इसको हम लोग क्या बोलते हैं, युग्मक कहते हैं। अलग अलग रहेगा तो क्या बोलेंगे इसको, युग्मक। लेकिन जब साथ में ये मिल जाता है तब ये बन जाता है युग्मनज, यानी कि जाइगोट। तो निषेचन की क्रिया यही हो जाता है युग्मनज, क्योंकि ये दोनों मिल गया, अब ये निषेचन बन गया, क्योंकि अब ये दोनों अलग अलग नहीं रहा, ये दोनों का हो गया, साथ में मिल गया। और दोनों साथ में मिल गया तो कहाँ मिलता है, तो फालोपियन ट्यूब यानी कि एफटी, याद रहेगा कहाँ मिलता है, एफटी, फालोपियन ट्यूब यानी कि एफटी। हिंदी में कहेगा तो अंडवाहिनी के नाम से जाना जाएगा। अब ये ध्यान से समझिएगा कि बाबू ये धीरे धीरे क्या होता है, अब यहां से जब ये दोनों मिलता है ना, तो मिलने के बाद ये लोग यहाँ नहीं रहेगा, ये दोनों कहाँ चलाएगा, यहाँ पे चलाएगा, यूट्रस में चला आता है, यहाँ पे चलाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, जब ये युग्मनज थोड़ा सा विकसित होगा तो ये युग्मनज थोड़ा सा विकसित होके आगे भ्रूण बन जाता है। क्या बन जाता है, भ्रूण बन जाता है। इसको हम लोग कहते हैं एम्ब्रॉय। क्या बोलते हैं इसको, है एम्ब्रॉय कहते हैं। ये धीरे से आगे आगे बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, निषेचन यही हो गया। लेकिन जब ये आगे बढ़ेगा, हल्का सा बड़ा होगा, अब इसका नाम क्या हो गया, भ्रूण हो गया। समझ में आ गया। और ये भ्रूण जब तक माँ के शरीर में रहेगा तब तक ये क्या होगा, भ्रूण ही रहेगा। उसको अभी हम लोग शिशु नहीं कह सकते, बेबी नहीं कह सकते। जब तक ये रहेगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भ्रूण ही कहते हैं। ये अलग बात है कि जब ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है तो इसको हम लोग फ्यूटस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, फ्यूट्यूस के नाम से जानते हैं। खैर ये अलग बात है। लेकिन ये जब भ्रूण आगे चल के विकसित हो जाता है, ये आगे चल के पूरा विकसित हो जाएगा, और जब जन्म होगा तब इसको देखिएगा पूरा बॉडी का निर्माण हो जाता है, तब इसको हम लोग क्या कहेंगे, पूरा ये बेबी बन के तैयार हो जाएगा। समझ में गया कि ना गया, बेबी बन जाएगा, यानी कि अब ये बन गया शिशु। समझ में आ गया। और शिशु ऐसे थोड़ी होगा, शिशु जाएगा सीधे हॉस्पिटल। कहा जाएगा, हॉस्पिटल। पहले होता था घर घूर में, अब बिना हॉस्पिटल का कोई उपाय नहीं है। तो निषेचन का क्रिया तुमको समझ में आ गया। निषेचन कहाँ होता है सर, निषेचन का क्रिया हम लोग का फैलोपियन ट्यूब में होता है। नर युग्मक और मादा युग्मक जब अलग अलग रहेगा तो इसको हम युग्मक के नाम से जानेंगे। दोनों मिल जाएगा तो बन जाएगा युग्मनज। युग्मनज थोड़ा सा बड़ा होगा तो बन जाएगा भ्रूण यानी कि एम्ब्रॉय। एम्ब्रॉय आगे बढ़ जाएगा तो ये बन जाएगा बेबी यानी कि शिशु। अब समझो यहीं पर रसगुल्ला खाना चालू कर दो। समझ में आ गया कि ना गया, यही पे क्या हो जाएगा। अगर मान के चलिए, अगर ठीक ठाक समय में अगर ध्यान से अगर हुआ है तो भैया आप समझ लो कि 5 से 6 हजार में सब खत्म। और अगर नौटंकी किया होगा सब महिला सब, तो ऑपरेशन से भैया दिक्कत हो जाएगा, फिर 40-50 हजार यहीं पे खत्म हो जाएगा। समझ में गया कि ना गया। लेकिन आज के डेट में ज्यादातर ऑपरेशन ही होता है, क्योंकि काम धाम तो करना नहीं है। सब काम धाम करने के लिए तो बाहर लगेगा, उतना भी नहीं। बाकी बात तो अलग अलग नौटंकी रहता है। पढ़ा लिखा रहने के बावजूद भी तो इतना सुखिया होता है कि बताइए। इस सब चीज में आप लोग बताए थे कि फीमेल में मेन तरीका का 3 तरह का हार्मोन होता है। पहला हार्मोन आप लोग बताया जिसका नाम था एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन जो था वो मतलब इसी को ज्यादातर लक्षण माना जाता है। तो 3 तरह का। दूसरा नाम आप लोग बताए थे रिलैक्सिन हार्मोन, ठीक है, रिलैक्सिन हार्मोन। और आपका तीसरा एक हार्मोन और बताए थे, जिसका क्या नाम बताए थे तुम लोगों जी। अरे फीमेल में 3 प्रकार का हार्मोन निकलता है, क्या क्या बताया तुम लोग को। एक तो बताए थे टेस्टोस्टेरोन, अच्छा ये तो पुरुष में हो जाएगा, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और आपका अब एक रिलैक्सिन हार्मोन। तो एस्ट्रोजन जो होता है वो सबसे पहले निकलता है। एस्ट्रोजन का काम आप लोग को हम बताए थे, अंडाशय 3 प्रकार का हार्मोन देता है। पहला आप लोगों को बताए थे एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का काम क्या होता है, मेंसुरेशन साइकिल होता है, यानी कि जो हम लोग उसको मासिक चक्र बोलते हैं, उसको कंट्रोल करने काम करता है, वही कंट्रोल पूरा करता है। और दूसरा बात बताया था आप लोग को प्रोजेस्टेरोन। यह हार्मोन शरीर में बहुत सारी चीजों का विकास भी करता है और साथ साथ में प्रेगनेंसी में मदद करता है। और सबसे मेन बताए थे आप लोग को हम रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है ये क्या करता है,
यूट्रस के भाग को बिल्कुल अच्छा से चौड़ा कर देता है और ये डिलीवरी के समय में मदद करता है। किसी का शरीर में अगर रिलैक्सिन हार्मोन कम हो जाता है तो फिर उसका देखिएगा तो ये बच्चा अगर मान के चलिए यहाँ रहेगा तो जैसा का तैसा रह जाएगा। और रिलैक्सिन हार्मोन अगर शरीर में अच्छा से बनता है इस शिशु को क्या करता है, ढकेल करके पूरा एकदम ठीक ठाक से साइज में ले आता है। तो रिलैक्सिन हार्मोन कम होगा तो कभी बेटा यहाँ से 2-3 क्वेश्चन उठाएगा, ध्यान समझिएगा, ठीक है। तो तीनों चारों हार्मोन के बारे में आप लोग हम समझा दिए थे, समझिएगा। फीमेल का शरीर में सबसे ज्यादा आप लोग हम बताए थे 2 चीज का, एक होता है फेरम और एक होता है कैल्शियम। यही 2 चीजों का कमी होता है, बताया था ना। फेरम और यानी कि लोहा आयरन की मात्रा और कैल्शियम का मात्रा सबसे ज्यादा देखिएगा तो जिस समय में प्रेगनेंसी के दौरान यही दोनों का कम होता है। और डॉक्टर इसी चीज को कमी करने के लिए और मतलब इस सबको कहा जाता है आयरन का गोली वोली लेना ही नहीं। लेकिन अभी देखिएगा सरकारी हॉस्पिटल में बहुत सारा चीज हो गया है, आयरन का गोली लेते रहना चाहिए क्योंकि शरीर में आयरन की कमी हो जाएगा, कमजोरी आ जाएगा फिर दिक्कत होगा। कैल्शियम का कमी होगा तो और समस्या हो जाएगा। ये सब जरूरी होता है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन को हम लोग क्या कहते हैं, तो निषेचन कहते हैं। और यह निषेचन में बनता क्या है, तो युग्मनज बन जाता है। बताइए ये कहाँ होगा, तो ये फैलोपियन ट्यूब में होगा। बताइए अब आगे चलेगा तो भ्रूण बनेगा। बोलो भ्रूण कहाँ बनता है बबुआ, बताओ। तो ये बनता है आपका गर्भाशय में। कहाँ बनता है, गर्भाशय। गर्भाशय को हम लोग यूटेरस के नाम से जानते हैं, है ना। क्या बोलते हैं इसको, है यूटेरस। तो याद रखिएगा भ्रूण का पोलर यानी कि पालन पोषण कहाँ होता है, तो गर्भाशय में होता है। कहाँ होता है, गर्भाशय में होता है, गर्भाशय में होता है, यूटेरस में होता है। जबकि निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, तो फैलोपियन ट्यूब में होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। चलिए आगे बढ़िए, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। किसी को दिक्कत है, किसी को दिक्कत नहीं है। चलिए हल्ला नहीं करिए, एकदम आराम से बैठिए 15 मिनट एकदम अच्छा से। आगे बढ़ जाए यहां से। अब सोचो, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ इधर। ये निषेचन कैसा निषेचन है बाबू, तो ये निषेचन बेटा आंतरिक निषेचन है। ये निषेचन कैसा है, आंतरिक निषेचन, यानी कि माँ के शरीर का यानी कि मादा के शरीर के अंदर होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये निषेचन कैसा निषेचन है रे बच्चा लोग, आंतरिक निषेचन है। यहाँ पर जब मादा युग्मक और नर युग्मक मिलेगा तो इसको हम कहते हैं आंतरिक निषेचन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। लेकिन आजकल का डेट में बाबू गड़बड़ होता है। अगर यहां मिलेगा फिर भी आंतरिक निषेचन, यहां मिलेगा फिर भी आंतरिक निषेचन। काहे बेंच उंच को बजाता है मल्लू। चलो ध्यान समझो। अब क्या होता है, कभी कभी समस्या हो जाता है। बहुत सारे ऐसे मेल और ऐसे फीमेल होते हैं जिनका ध्यान रखिएगा कि जब कभी कभी देखिएगा तो कुछ कुछ मेल में भी कमी होता है, कभी कभी देखिएगा तो फीमेल में भी कमी होता है। ये जेन्युइन चीज है, कभी कभी इसमें समस्या हो जाता है। अब समस्या जब उत्पन्न हो गया तो जब निषेचन नहीं हो पाएगा, इन लोग को तो समस्या हो गया। अब बेटा ये लोग हॉस्पिटल और अस्पताल और डॉक्टर चक्कर काट के मर जाएगा। लेकिन जिसके पास मनी है, पैसा है, वो कहेगा कि दूर से रखेगा, मतलब ये नहीं है, लिए परेशानी आस हो जाएगी। तभी लोग क्या करेगा, तभी लोग कहेगा कि हम लोग अब टेस्ट ट्यूब बेबी करेंगे, यानी कि परख नली शिशु करेंगे। चलो परख नली शिशु कैसे होगा, तो जब किसी महिला के शरीर के अंदर अगर निषेचन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, बैठना है चुपचाप बैठो जी, जल्दी एकदम हल्ला नहीं करेगा। ये सब टॉपिक में एकदम बकबक नहीं करेंगे तो पीटेंगे धर के। एक तो हमको पढ़ाने का मूड नहीं करता, ये सब है, ऊपर से नहीं पढ़ाएंगे तो फिर दिक्कत है। ये सब टॉपिक एकदम किचाइन लगता है, इसलिए ये सब चीज को हम रिकॉर्ड करके दे देते हैं, चुपचाप एकदम जाओ। अब बार बार एक चीज को बताना अच्छा नहीं लगता है, समझो ध्यान से। ये सब चीज को जल्दी पढ़ा करके निकाल देते हैं क्योंकि रोज दिन इसी को हम पढ़ाते नहीं रह जाएंगे। तो अब इसी में अगर किसी को समस्या होता है तो समस्या के कारण निदान कैसे होगा, तब उस कारण में जिसके पास पैसा होता है, इसमें काफी पैसा की जरूरत हो जाता है। डॉक्टर कुछ नहीं करेगा, सिरिंज लेगा और सिरिंज में जिस तरीका से हम लोग ब्लड खींचते हैं उसी तरीका से फीमेल का जो ओवम होगा उसको ले लेगा और मेल का जो स्पर्म होगा उसको ले लेगा और एक शीशा में क्या करेगा, उसको बंद कर देगा।
समझ में आ गया। अगर किसी महिला के अंदर अगर निषेचन की क्रिया नहीं हो पा रही है, उस कंडीशन में डॉक्टर क्या करता, स्पर्म और ओवम दोनों ले लेगा। मतलब पति पत्नी है तो अपना पत्नी और पति दोनों का साथ में स्पर्म और ओवम ले लेगा डॉक्टर, और कहेगा कि ठीक है हम निषेचन करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये स्पर्म और ओवम लेगा, इसको शीशा में बंद कर दिया जाता है। अब ये धीरे 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 अपने आप से निषेचन हो जाते हैं। ये दोनों मिल गया, अब ये दोनों मिल गया तो ये बन गया आपका क्या जी, युग्मनज बन गया, क्योंकि गैमेट गैमेट दोनों गैमेट लिया गया था, दोनों मिल गया। अब इसको डॉक्टर क्या करेगा, साइंस देखो कितना टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ गया है, इसको निषेचन करा करके फिर से जिस महिला के अंदर निषेचन नहीं हो रहा था उस महिला का यूट्रस में फिर से छोड़ दिया जाता है। अब ये महिला प्रेग्नेंट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, इसको कोई समस्या नहीं होगा। क्योंकि पहले क्या था कि निषेचन नहीं होता था सर शरीर में, तो यानी कि बच्चा हो नहीं सकता था किसी का। लेकिन अब क्या होगा कि अगर बाह्य निषेचन करा दिया जाएगा तो बाह्य निषेचन करा के फिर से यूट्रस में छोड़ दिया जाएगा, तो ऐसे बच्चा लोग को हम लोग कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। समझ में आ गया। क्वेश्चन पूछेगा तो याद रखिएगा, टेस्ट ट्यूब बेबी या तो परख नली शिशु। परख नली शिशु को निषेचन कहाँ कराया जाएगा, फीमेल के शरीर में नहीं, बाहर कराया जाएगा, और बाहर करा करके फिर इसको छोड़ दिया जाएगा अंदर। समझ में आ गया। तो ये हम लोग क्या हो जाएगा, टेस्ट ट्यूब बेबी। कभी भी क्वेश्चन पूछेगा कि भाई महिला का शरीर में बाह्य निषेचन भी हो सकता है, आंतरिक निषेचन भी हो सकता है। अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि बाह्य निषेचन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसी को परख नली शिशु कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, है परख नली शिशु, या तो इंग्लिश में इसको हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जानते हैं। अब ये कहानी समझ में आ गया तुम लोग को। दूसरी बात समझो ध्यान से, अभी का डेट में क्या तुमको जगह नहीं मिल रहा बैठने के लिए, चलो अभी तो ये तो आंतरिक शरीर में हो गया। अब इसमें देखिएगा तो कौन सा हो जाएगा, परख नली शिशु। परख नली शिशु, तो परख नली शिशु में क्या होगा बच्चा लोग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब में करवाया जाएगा, टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। परख नली शिशु को क्या बोलते हैं हम लोग, टेस्ट ट्यूब बेबी। ये कहाँ होता है, तो मादा के शरीर के बाहर। कहाँ होगा ये, मादा के शरीर के बाहर। अब इसमें समस्या एक दो और होता है, समझो ध्यान से, मादा के शरीर के बाहर हो जाएगा। दूसरा चीज समझिए, आजकल का डेट में इतना एडवांस दुनिया हो गया है कि यहाँ पर मादा के शरीर में भी नहीं कराया जाएगा। अब होता क्या है उसको समझिए आगे। अगर कोई मेल है या कोई फीमेल है, बहुत अमीर है, ये सब अमीरों के लिए है बाबू, गरीब लोगों के लिए सब कुछ नहीं है। जितना आप लोग पढ़ाया गया सब रिचेस्ट पर्सन के लिए, समझ में गया ना। अब बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती जैसे कोई मॉडर्न करने वाली एक्ट्रेस, हीरोइन लोग रहती है, वो लोग कहती है कि ठीक है मेरा बच्चा रहेगा लेकिन हम उसको नहीं पालेंगे। समझ में गया कि ना गया, मेरा बच्चा रहेगा लेकिन उसको हम नहीं पालेंगे। अब पालेगा कौन तब, तो फिर एक तो दूसरा महिला को बुलाया जाता है, कहता है ठीक है तुमको जितना पैसा लेना है तुमको हम पैसा दे देंगे, एक काम करो तुम आ जाओ और मेरे बच्चों को पाल दो। अब उसमें करेगा क्या डॉक्टर, अब उसमें देखिए कोई भी, देखिए बच्चा तो उसी का रहेगा, इसको कहा जाता है सेरोगेट मदर। अब समझिए, इसका एक तो पिक्चर भी बना था, ठीक है, सेरोगेट मदर। सेरोगेट मदर कौन सी होता है, सब सेरोगेट मदर किसको बोलेंगे। इसमें क्या होता है कि कोई अगर मान के चलिए पुरुष है, समझ में गया, अब कोई स्त्री है, अब इस स्त्री को कहना है कि भैया हम अपना गर्भ में हम अपना बच्चा को पालेंगे ही नहीं। इससे क्या हो जाएगा, शरीर खराब हो जाएगा है। अब भाई रियलिटी बात है, क्योंकि एक देखिए रिलैक्सिन हार्मोन बहुत सारा शरीर में नहीं बनता है। आज का डेट में अगर जिस महिला का 3 से 4 भी अगर बच्चा है ना, चौथा में तो उसको मरना फिक्स हो जाएगा, पक्का है। क्यों, रिलैक्सिन हार्मोन शरीर में बनबे नहीं करता। खान पान ऐसा हो गया है ना, खान पान ऐसा हो गया है कि रिलैक्सिन हार्मोन बनता ही नहीं। इसी का रीजन के कारण दिक्कत हो जाता है। 1-2 सिंपल समझ में आता है, अब 3-4, अब पहले का महिला लोग को देखिएगा 5-5 को 6-6 को भाई बहन रहते थे। बताइए इतना तुम लोग को क्या प्रॉब्लम हो गया, बोलो। हाँ तो बात नहीं करो, चुपचाप रहो, एकदम मुंह में ताला मार कर रहो, एकदम आराम से, ठीक है। अब समझो ध्यान से बबुआ, सेरोगेट मदर किसको बोला जाएगा, सेरोगेट मदर में ध्यान रखिएगा जो ई माँ होगी ना, इसका कोई बाल बच्चा नहीं रहेगा। अभी महिला पुरुष अगर इसकी पत्नी का अधिकार, हम अपना बेटा या बेटी को हम अपना गर्भ में पालबे नहीं करेंगे, तब इस पति को तो भाई परेशानी हो जाएगा। तब दूसरा महिला को खोज के लाएगा, कहेगा कि काम करो ना, हम लोग का दोनों का बच्चा रहेगा, लेकिन तुमको केवल और केवल क्या करना है, अपना गर्भ में हम लोग का बच्चा को पाल देना है बस। उसके बाद जब बच्चा जन्म हो जाएगा तो एक काम करना, हम लोग को दे देना। तो इसमें भी यही क्रिया होता है।
ठीक है। तो इसमें क्या किया जाएगा, डॉक्टर फिर से क्या करेगा, इसका स्पर्म ले लेगा और इसका ओवम ले लेगा और इस महिला में नहीं छोड़ेगा, इन दोनों का, क्योंकि इसका ओवम हो गया, इसका ओवम हो गया, इसका स्पर्म हो गया, दोनों को लेकर के अब फिर से क्या करेगा, टेस्ट ट्यूब बेबी निर्माण करेगा और निषेचन करा के, फर्टिलाइजेशन करा के और दूसरा महिला का यूट्रस में छोड़ देगा। और दूसरा महिला का जब यूट्रस में छोड़ेगा तो इस महिला का अब बच्चा तो भैया इन दोनों का है, इसका बस इतना ही योगदान है कि केवल इन दोनों का बच्चा को अपना पेट में पाल रही है बस। तो एक तरह से ई भी माँ हो गई, एक तरफ से ई भी माँ हो गई। रियल बच्चा किसका है, इन दोनों का है, जिसका स्पर्म और जिसका ओवम होगा उसी का ना बच्चा लोग होगा। तो इसमें एक तो पिक्चर बन गया था देखिएगा, एक तो महिला का गिर जाती है, पता नहीं क्या हो जाता है, तो उसका डॉक्टर जवाब देता, कहता है कि अब ये लड़की कभी माँ बन ही नहीं सकती है। तब वो लोग सेरोगेट मदर करने के लिए दूसरा महिला को बुलाता है और उसके बाद होता क्या है ना कि बकलोलिया रख तो लेती है इसका बच्चा लोग, ठीक है, लेकिन जब जन्म होता है ना कहती है हम नहीं देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अधिकार नहीं आपको है, आप नहीं रख सकते हैं, आपको इसके लिए पैसा दिया जाएगा, इसको 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ जितना पैसा देना है पैसा वाला लोग दे देगा इस महिला को। अब कहेगा ठीक है, जब हम लोग का बच्चा जन्म हो जाएगा तो हम लोग को बच्चा दे देना। अभी प्रियंका चोपड़ा, समझ में गया कि ना गया, प्रियंका चोपड़ा भी अपना बच्चा को खुद से जन्म नहीं दिए, वो भी क्या कराई थी, सेरोगेट मदर, समझ में गया। निक जोन उसका पति है, विदेशी है, बकलोल सब वो कह दी कि भैया हम एक्ट्रेस हैं, हम मॉडलिंग करने वाले हैं, क्योंकि अगर मान के चलिए हम प्रेग्नेंट रहेंगे तो हमको मॉडलिंग तो कर नहीं पाएंगे, यहाँ वहां हम लोग को शूट करना पड़ता है। ठीक है, हम लोग को बच्चे ना चाहिए, दूसरा महिला पकड़ के ले आओ, होमच के पैसा दे दो उसको और वो बच्चा जन्म करके उसके बाद हम लोग को दे देगी। अब पता चला अगर नहीं दी तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन इस महिला का उसमें कोई रोल नहीं है, समझ में गया। तो ऐसा महिला को क्या बोलते हैं हम लोग, सेरोगेट मदर, जो अपना बच्चा को ना पाल करके दूसरे के बच्चों को अपने पेट में जो पालती है ना, उस मदर को हम लोग क्या कहते हैं, सेरोगेट मदर, समझ में गया, सेरोगेट मदर कहते हैं। क्लियर है, कोई किसी को दिक्कत नहीं है ना, सेरोगेट मदर। तो यहां से क्वेश्चन भी अगर पूछेगा, अब बताइए सेरोगेट मदर भी अगर बनना है तो उसके लिए कहाँ होगा, आंतरिक निषेचन की बाह्य निषेचन, आंतरिक निषेचन होगा बकलोल, आंतरिक निषेचन कौन करेगा रे गधा सब कहीं का, इसका ओवम बनेगा तो फिर इसी का बेटा हो जाएगा। आंतरिक निषेचन नहीं होगा, बाह्य निषेचन, क्योंकि मेल और फीमेल का ओवम और स्पर्म लेकर के बाह्य निषेचन कराया जाएगा। तो बबुआ परख नली शिशु में भी कौन सा निषेचन, बाह्य निषेचन। और अगर पूछेगा सेरोगेट मदर में भी तो बाह्य निषेचन। किसी को दिक्कत बताइए, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होना चाहिए। तो यहां से क्वेश्चन अगर पूछ भी देता है तो थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हम लोग हैं, समय हो गया, तुम लोग का समय को तो लगता है कूदा के मारेंगे कभी। चलिए यहां से किसी क्वेश्चन दिक्कत नहीं है। मेढक में बाबू होता है तो वो होता है बाह्य निषेचन, ठीक है। कोई क्वेश्चन पूछेगा किस जीव में बाह्य निषेचन होता है, तो मेढक में, मेढक में बाह्य निषेचन। आप लोगों को जो बुक दिया हूं ना, उस बुक में टोटल क्वेश्चन जितना चीज पढ़ाया जा रहा है सब क्वेश्चन आप लोग का बुक में है ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं। कल इस चैप्टर को हम लोग खत्म कर देंगे, कल ये चैप्टर कुछ नहीं बचेगा, कल इस चैप्टर को समाप्त कर दिया जाएगा हर हाल में।